Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section of the chapter Probability Distribution. Now in this session, we'll be seeing sums based on type number 5, exercise 8.3 का question number 2. But now see, यहाँ पे type number 5 का sum चालू है, तो हमें पता है कि ये type 5 के ही sums है. But starting में ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये क्यों type number 5 में जा रहा है. So over here we have the second question as a pair of die is thrown 3 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 successes. So यहाँ पे a pair of die is thrown 3 times बोला है. Now we need to understand a pair of dice is thrown 3 times का मतलब है 2 dice 3 बार फेंके गए. So इसका probability का जो sample space का condition होगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा. So we cannot write that in terms of what? PMF के तौर पे या probability distribution के टर्म्स में. So ये टाइप नंबर 2 में नहीं आएगा. टाइप नंबर 3 में कंडीशन होता है मीन एंड वेरिएंस, तो ये वर्ड तो यूज हुआ नहीं है, एंड वो भी मीन एंड वेरिएंस फॉर व्हाट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर पीएमएफ का कंडीशन. सो ये तो वो कैटेगरी भी नहीं है. फिर टाइप नंबर 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि टाइप नंबर 1 जो है उसमें डिस्क्रीट या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ढूंढना रहता है, तो ये इसमें ये भी फाइंड नहीं करना है. सो टाइप 1 में भी नहीं आ रहा है. सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में नहीं जा रहा है. देन वी हैव द ऑप्शन एज टाइप 4, 5 एंड 6. टाइप 4 तो जब हम करेंगे तब पता चलेगा कि टाइप 4 में क्या होता है, तो वहां पे कुछ वर्ड्स है, वो सिलेक्टेड वर्ड से ही हमको पता चल जाएगा ये टाइप 4 है. तो ये टाइप नंबर 4 भी फिलहाल तो नहीं है. एंड टाइप नंबर 6 भी जब हम करेंगे तब वहां पे मैं बताऊंगा कंडीशन की टाइप नंबर 6 में क्या वर्ड्स पे हमें एम्फसाइज करना है. तो ये टाइप नंबर 6 का सम होगा. तो ये टाइप नंबर 6 भी नहीं है फिलहाल के लिए. सो द ओनली टाइप लेफ्ट इज नाउ व्हाट? टाइप नंबर 5. सो दैट इज द रीजन ये टाइप नंबर 5 का सम है. सो हमेशा सम रीड करके टाइप पहचानो तो सम सॉल्व करना इजी हो जाएगा इन दिस चैप्टर. सो यहाँ पे इट इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टाइप नंबर 5. नाउ यहां पे कंडीशन आएगा कि लेट x डिनोट the number of times of getting a doublet. The number of times getting a doublet. Now doublet का मतलब क्या होता है? We need to understand this as well. ये doublet जो होता है इसका मतलब है सेम नंबर दोनों भी डाइस का है. ऐसा कितनी बार हो रहा है ये उन लोग ने पूछा है. So if a pair of die is thrown, then there are total 36 outcomes possible होता है, out of which 6 outcomes ऐसे हैं जहां पे doublet possible है. That is 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, 4 4 आया, 5 5 आया, 6 6 आया. So we say over here P ब्रैकेट में यहां पे लिखूंगा गेटिंग अ डबलेट. ये P हो जाएगा. एंड ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है बोला? 6. कितने में से? 36 में से. सो ये P का वैल्यू जो है वो आ गया 1/6. तो Q जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 - P विच इज 1 - 1/6 which is 6 - 1/6 which is equal to 5/6. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q. P आ गया, Q आ गया. एंड क्वेश्चन में मुझे N का वैल्यू भी दिया है एज व्हाट? 3, क्योंकि अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स बोला है, तो N इज इक्वल टू 3 आ गया. नाउ सिंस मेरे पास N आ गया, मेरे पास P आ गया, मेरे पास Q आ गया, आई कैन राइट X फॉलोज B ब्रैकेट N, P. तो 3, 1/6 आ जाएगा. एंड फर्दर आई विल से ओवर हियर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. ये कंडीशन दे दिया है. सो यहां पे मैं लिखूंगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस इज इक्वल टू P of X equal to 2. So this is equal to, ये हो जाएगा
3c2 into 1/6 raised to 2 5/6 raised to 3 minus 2. 3c2 ये हो जाएगा 3 into 2 upon 2 into 1 into ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर into 5/6 the whole raised to 1 आ जाएगा. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज यहाँ पे 3 बचेगा into 1/6 का स्क्वायर. इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं into 5/6 रेज टू 1 था तो खाली 5/6 आ जाएगा. तो इन दिस केस अगर ध्यान से देखें तो ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है. इसके पहले जो हमने सम किया था उसमें क्या था 1/2 1/2 ये वैल्यू होता था. तो उधर क्या था बेस सेम था तो पावर z हो सकते थे. यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे 5/6 है. सो बेस जो है वो सेम नहीं है तो वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली द पावर्स. सो यहाँ पे हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा. 3 into ये बन जाएगा मेरा 1/36 into 5/6 एंड ये हो जाएगा 3 1s एंड ये हो जाएगा 3 2s. सो ऊपर न्यूमरेटर में 1 into 1 into 5 तो ये 5 हो जाएगा और 36 into 2 तो ये 72 हो जाएगा. सो ये जो है वो है मेरा p of x equal to 2 का वैल्यू. So with this question is done. We make a note of this. Now we'll start with the next question. That is question number 8. Find the probability of throwing at most 2 6s in 6 throws of a single die. मतलब यहां पे एक डाई जो है वो 6 बार फेंका गया है. So that means यहाँ पे my value of n is 6. एंड फॉर डाइस जब n का वैल्यू 6 है तो 6/6 मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर होगा. सो वी कैन नॉट राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दैट. सो दैट इज द रीजन ये पीएमएफ वाले टाइप में नहीं आता है, मतलब टाइप नंबर 2 या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है टाइप नंबर 2 में. टाइप नंबर 1 में भी नहीं आ सकता है क्योंकि डिस्क्रीट या कंटिन्यूस नहीं बोला है ढूंढने को. टाइप नंबर 3 में भी नहीं आ पाता है बिकॉज यहाँ पे मीन या वेरिएंस ये वर्ड भी यूज नहीं किया है. सो उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टाइप 4 5 6 जिसमें टाइप 4 में यू विल हैव द वर्ड एज पीडीएफ या स्मॉल एफ ऑफ एक्स रहेगा. एंड टाइप नंबर 6 के लिए यू विल हैव द वर्ड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या ई रेज टू माइनस का वैल्यू रहेगा. अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है दैट इज टाइप 4 भी नहीं है टाइप 6 भी नहीं है और 1 2 3 में तो नहीं जा रहा है. सो दैट इज द रीजन इट गोज इन व्हाट योर टाइप नंबर 5. सो टाइप नंबर 5 में n का वैल्यू 6 आ चुका है. अभी मुझे यहां पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 सक्सेस, मतलब मुझे 6 चाहिए. सो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये आ जाएगा गेटिंग अ 6 when a die is thrown. तो गेटिंग का 6 आ गया तो 6 आने का चांस कितना है, एक ही होता है. कितने में से, 6 पॉसिबिलिटीज में से. सो यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो इधर p से डिनोट किया एंड दिस p इज नथिंग बट व्हाट 1/6 एंड सिंस p का वैल्यू 1/6 है तो q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस p. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ q. p का वैल्यू आ गया, q का वैल्यू आ गया.
क्वेश्चन में दिया है एट मोस्ट 2 6s. So when the word used is at most 2 6s, इसका मतलब होता है probability of x less than equal to 2 आ जाएगा. Yes, but यहां पे मुझे दिख रहा है n पता है, p पता है, q पता है. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं x follows b मतलब बाइनोमियल n, p. So n का वैल्यू 6 है एंड p का वैल्यू 1/6 है. एंड सिंस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 6s चाहिए, इसलिए p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा. सो इसका मीनिंग होता है x इक्वल टू 0 रहेगा तो चलेगा, 1 रहेगा तो भी चलेगा एंड 2 रहेगा तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम में मैक्सिमम 2 तक ही चलेगा. सो ये हो जाएगा, यहां पे वैल्यू है 6c0 into 1/6 raised to 0 into 5/6 raised to 6 minus 0 plus 6c1 into 1/6 raised to 1 into 5/6 raised to 6 minus 1 plus 6c2 into 1/6 raised to 2 into 5/6 raised to 6 minus 2 हो जाएगा. So this is equal to, yes, अब इसको सिंप्लीफाई करके 6c0 this is same as nc0 and nc0 का वैल्यू क्या होता है 1. So इसका वैल्यू हो जाएगा as 1. Anything raised to 0, answer for this is again 1 and इसका आंसर आ जाएगा 5/6 the whole raised to 6 आ जाएगा. फिर यहां पे आएगा प्लस 6c1 को सॉल्व किया तो इट इज सेम एज nc1 एंड nc1 का आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू n होता है. सो यहां पे 6c1 इज सेम एज 6, तो इधर 6 आ गया इनटू ये हो जाएगा 1/6 इनटू, क्योंकि रेस टू 1 था ना इसलिए 1/6 हो गया, और इनटू 5/6 रेस टू 6 minus 1 तो ये हो जाएगा 5/6 the whole raised to 5 हो जाएगा, प्लस 6c2 को सिंप्लीफाई किया तो 6 into 5 अपॉन 2 into 1, क्योंकि 6c2 सॉल्व करना है, इनटू 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू 5/6 रेज टू 6 minus 2 जो है वो हो जाएगा 4. सो यहां पे आफ्टर दिस जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 into 1 है तो वो 1 ही देगा इनटू 5/6 रेज टू 6. तो फिलहाल यहां पे हम लिख देंगे 5/6 रेज टू 6 आ जाएगा, प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 into 1/6 है तो ये और ये अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा 5/6 द होल रेज टू 5 प्लस, यस इसका मीनिंग है ये और ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा दिस इज 1 एंड दिस इज 3. सो ये हो जाएगा 3 into 5 मतलब 15 हो गया इनटू ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/6 into 1/6 into 5/6 द होल रेज टू 4. सो इसको अगर सिंप्लीफाई किया ये हो जाएगा 3 5 ये हो जाएगा 3 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज 5/6 द होल रेज टू 4 प्लस 5 सॉरी होल रेज टू 6 है 5/6 द होल रेज टू 5 प्लस ये हो जाएगा 5/12 इंटू 5/6 द होल रेज टू 4. या फिर मैं इसको भी ये जो 5/12 लिखा उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू ये 5/6 लिख देता हूं इंटू 5/6 द होल रेज टू 4 जो है वो तो लिखा है. सी इसको 5 into 1 into 1 तो 5 आ जाएगा अपॉन 2 6 12 लिखा तो भी चलेगा, या फिर उसको 5/6 इधर भी है तो इधर भी 5/6 लिखा और ये 1/2 ऐसे ही रहने दिया.
सो अब यहां पे लिख सकते हैं 5/6 द होल रेज टू 6 प्लस 5/6 द होल रेज टू 5 प्लस 1/2 इंटू इसका बेस और इसका बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रेज टू में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 + 4 मतलब ये हो जाएगा 5/6 रेज टू 1 + 4 और यहाँ पे लिख दिया a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। एंड अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 5/6 द होल रेज टू 6 प्लस 5/6 द होल रेज टू 5 प्लस 1/2 इंटू 5/6 द होल रेज टू 5 हो जाएगा। सो यहां पे 5/6 रेज टू 6 है, 5/6 रेज टू 5 और 5/6 रेज टू 5 है। सो वी कैन टेक हर वैल्यू में से 5/6 द होल रेज टू 5 कॉमन, तो यहां पे बचेगा एक 5/6 वाला वैल्यू, इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचेगा और इधर 1/2 बचेगा। सो यहां पे यह आ जाएगा 5/6 द होल रेज टू 5। यस, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 6 1 एंड 2 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ये 6 तो इधर ऑलरेडी ये 5 आ जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 तो यहां पे आ जाएगा +6 और इसको 6 बनाने के लिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 सो ये 3 आ जाएगा। सो दिस गिव्स मी द वैल्यू इज 5/6 रेज टू 5 इनटू ये हो जाएगा मेरा 14/6 एंड इसको रिड्यूस किया तो ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 3। सो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 5/6 द होल रेज टू 5 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट my value of p of x less than equal to 2. So with this question is done. We make a note of this. Now we'll start with the next question, that is question number 3. There are 10% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than 1 defective items? So yahan pe when I read this question, there are 10% defective items in a large bulk of items bola hai. What is the probability that a sample of 4 items will include not more than 1 defective item? मतलब पूरे क्वेश्चन रीड करने पे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि डिफेक्टिव आइटम्स के बारे में मुझे जानना है, एंड सिंस डिफेक्टिव आइटम्स के बारे में कंडीशन है तो आई विल से लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. And since x is denoting defective items, हमें यहां पे समझना है कि डिफेक्टिव भले वर्ड यूज किया है पर यहां पे डिफेक्टिव जो वर्ड है दैट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ सक्सेस, एंड यहां पे P of getting defective item. So इसका मीनिंग है यहाँ पे ये आ जाएगा P
एंड जो मुझे क्वेश्चन में दिया था 10%, सो ये हो जाएगा 10/100 विच इज 1/10 और वी कैन राइट इट एज 0.1. 1/10 लिखो या 0.1 लिखा. नेक्स्ट, सिंस मुझे यहाँ पे P का वैल्यू मिल गया, मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू 1 माइनस P. ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.9. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q. एंड मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया है n जो है वो 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स, अ सैंपल ऑफ कितना आइटम्स था 4 आइटम्स. सो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, it will give us the value as x follows. b मतलब binomial, it is n comma p, तो 4 comma 0.1. and now again we need to understand कि ये क्यों binomial में गया. now एक तो एक छोटा सा हिंट है कि डिफेक्टिव आइटम्स बताया है, सैंपल जो है वो 4 आइटम्स का था, तो सैंपल जो है वो छोटा सा था, so n equal to 4 गया. and since it is not dealing with PMF या probability distribution, तो टाइप नंबर 2 में नहीं जाता है. PDF ये वर्ड यूज नहीं किया या स्मॉल f of x ये वर्ड यूज नहीं किया, मतलब टाइप नंबर 4 में नहीं जाएगा. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या e रेज टू माइनस वाला वैल्यू नहीं दिया है, मतलब ये टाइप नंबर 6 में नहीं जाएगा. टाइप नंबर 3 में तो नहीं जा रहा है बिकॉज मीन एंड वेरिएंस नहीं पूछा है फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर PMF. सो टाइप नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया. और टाइप नंबर 1 में तो नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई डिस्क्रीट या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी नहीं बोला. सो ये कोई भी टाइप में नहीं जा रहा है, इसलिए ये जाएगा टाइप नंबर 5 में. एंड टाइप नंबर 5 में जाएगा तो हमारा मेन काम होता है ढूंढना वैल्यू ऑफ n, p एंड q. इसीलिए हमने यहाँ पे n, p, q सब ढूंढ लिया. एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मुझे वैल्यू चाहिए कि आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन one defective item. When I use the term as not more than one defective item, तो probability of not more than one defective item, so इसका मीनिंग हो जाएगा probability of x less than or equal to 1. एंड इसका मीनिंग होता है x is equal to 0 और x is equal to 1. एंड इसका वैल्यू हो जाएगा NCX, तो 4C0 इंटू P रेज टू x मतलब 0.1 रेज टू 0 इंटू 0.9 रेज टू 4 माइनस 0 मतलब Q रेज टू 4 माइनस x मतलब n माइनस x टू बी मोर प्रिसाइज इनफ. प्लस ये हो जाएगा 4C1 इंटू 0.1 रेज टू 1 इंटू 0.9 रेज टू 4 माइनस 1. सो 4C0 इज सेम एज NC0 जिसका वैल्यू 1 होता है. 0.1 रेज टू 0 इसका वैल्यू भी 1 होगा इंटू ये हो जाएगा 0.9 रेज टू 4 प्लस 4C1 का आंसर 4 होगा इंटू 0.1 रेज टू 1 तो इसका आंसर 0.1 होगा इंटू 0.9 रेज टू 3 आ जाएगा. So we have the value over here as 1 into 1 into this, तो 1 into 1 तो 1 ही देगा, and 1 into this तो ये हो जाएगा 0.9 raised to 4 प्लस 4 into 0.1 तो ये हो जाएगा 0.4 into 0.93, sorry 0.9 raised to 3, not 0.93, 0.9 raised to 3. So यहाँ से I can take 0.9 raised to 3 को कॉमन, तो ब्रैकेट में बच जाएगा एक 0.9 बचेगा और इधर 0.4 बचेगा. सो ये हो जाएगा 0.9 का क्यूब 729 होता है. सो पॉइंट के बाद एक डिजिट है और क्यूब है तो 3 से डेसिमल शिफ्ट होगा. सो 729 को लिखना पड़ेगा 0.729 एंड 0.9 प्लस 0.4 इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 1.3. ये दो को मल्टीप्लाई किया आंसर मिलेगा. सो विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे 729 इंटू 13 कर दूंगा, डेसिमल बाद में देख लेंगे. सो इंटू 13 के लिए पहले इंटू 10 कर दिया और 729 इंटू 3 किया तो ये 27 2 कैरी, ये 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा. सो इट इज 2187 आ जाएगा.
सो ये हो गया 7, ये भी हो जाएगा 17, तो 1 कैरी, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 9। एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 था और इधर पॉइंट के बाद 1 है, तो टोटल 4 से डेसिमल शिफ्ट होगा, 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 0.9477 एंड ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। सो यहाँ पे with this question is done, we make a note of this. Now we'll start with the next question, and that is question number 6. 10 balls are marked with digits 0 to 9. If 4 balls are selected with replacement, what is the probability that none is marked 0? So यहाँ पे 10 balls are marked with the digits 0 to 9 बोला है. So 1 to 9 जो है वो 9 हो जाएगा एंड 0 को भी काउंट करना है तो टोटल 10 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी. If 4 balls are selected with replacement, what is the probability that none is marked 0? So यहाँ पे my condition for x is, let x यहाँ पे आ जाएगा denote the number of times of getting a ball marked with digit 0. So according to this we can say यहाँ पे P ब्रैकेट में getting a ball marked with digit 0. So यहाँ पे 0 आने का चांस एक ही है, कितने में से? 0 to 9 है तो 1 to 9 9 होता है और 0 को भी काउंट करना है तो टोटल 10, इसलिए यहाँ पे लिखा 1/10 एंड दिस इज नथिंग बट माई वैल्यू ऑफ P. तो P का वैल्यू 1/10 हो गया, तो Q का जो वैल्यू है वो 1 - P हो जाएगा विच इज 1 - यही P को मैं लिख सकता हूँ एज 0.1, तो 1 - 0.1 दिस इज इक्वल टू 0.9. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ Q. नाउ इन दिस क्वेश्चन मुझे बोला है 4 balls are selected, so n is equal to क्या आ जाएगा 4. सो यहाँ पे लिखा जाएगा x follows बाइनोमियल 4,0.1 आ जाएगा एंड यहाँ पे मुझे ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग none is marked as 0. So probability none is marked as 0. So ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आने का कितना चांस है ये. So ये हो जाएगा 4C0 इंटू 0.1 रेज टू 0 इंटू 0.9 रेज टू 4 - 0. 4C0 मतलब ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये NC0 जैसा है, NC0 का आंसर क्या आता है 1. 0.1 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0, तो ये भी आ जाएगा 1 एंड यहां पे आ जाएगा 0.9 रेज टू 4. सो यहां पे
इसको मैं 0.9 रेज़ टू 4 के लिए मैं पहले 9 रेज़ टू 4 कंसिडर करता हूं एंड फिर 4 से डेसिमल शिफ्ट करूंगा. सो 9 9s are 81. 81 इंटू 9 किया तो 729 होता है. 729 इंटू 9 किया तो ये हो जाएगा 81, 8 कैरी, 18 एंड 8 इज 26, 2 कैरी, 63 एंड 2 इज 65. सो 4 से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और रेज़ टू 4 है. तो 1 2 3 4. सो ये हो जाएगा 0.6561. ये हो जाएगा मेरा वैल्यू. सो P ऑफ X इज इक्वल टू 0. तो उसका आंसर है 0.6561. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस. Now, based on the question which we have done till now, similar questions from the miscellaneous part 2, Roman number 4, part 2 of miscellaneous में से कुछ क्वेश्चन आज होमवर्क है. That is question number 5. The probability that a lamp in a classroom will burn is 0.3. 3 lamps are fitted in the classroom. The classroom is unusable if the number of lamps burning in it is less than 2. Find the probability that the classroom cannot be used on a random occasion. Now सबसे पहले इतना समझना है कि यहाँ पे X जो है that is denoting the number of burning lamps. P probability that a lamp will burn is 0.3. तो ये P का वैल्यू हो गया स्मॉल p. तो Q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस P. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3 विच इज इक्वल टू 0.7. एंड गिवन द वैल्यू ऑफ n इज 3. सो अभी हमें n पता है, p पता है और q पता है. और मुझे जो ढूंढने बोला है कि क्लासरूम इज अनयूजेबल. बट क्लासरूम अनयूजेबल तब है जब नंबर ऑफ लैम्प्स बर्निंग इन इट इज लेस देन 2. मतलब मुझे इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 पूछा गया है. Probability of x less than 2, meaning of that is probability of x equal to 0 और probability of x equal to 1. मतलब p of x equal to 0 और था इसलिए प्लस आ जाएगा, p of x equal to 1 आ जाएगा. So ये आपको ढूंढना है in this question. Now after this the next question is question number 9. The probability that a machine will produce all bolts in a production run within the specification is 0.9. A sample of 3 machines is taken at random. Calculate the probability that all machines will produce all bolts in the production run within the specification. Now, ये जो 9th sum है, this is again from miscellaneous का part 2 का ही question number 9 है. And value जो दिया है that is x denotes the number of machines that run within the specification. Probability in the bracket I can say a machine will produce all bolts in production run within the specification, that is small p is equal to 0.9. Since मुझे small p पता है तो मुझे q भी मिल जाएगा which is 1 minus p. तो 1 minus 0.9 which is equal to 0.1 and given मुझे n का वैल्यू 3 है. सिंस मुझे n पता है, p पता है और क्या पता है, q का वैल्यू पता है. सो फर्दर मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑल मशीन्स विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स इन प्रोडक्शन रन विद इन द स्पेसिफिकेशन. अच्छा, ऑल बोल्ट्स मतलब टोटल कितने बोल्ट्स है? 3. सो इनडायरेक्टली उन लोगों ने मुझे पूछा है p ऑफ x इक्वल टू 3. सो यही हमें ढूंढना है, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू 3 का वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मिसलेनियस पार्ट 2, उसका क्वेश्चन नंबर 10. A computer installation has 3 terminals
the probability that any one terminal requires attention during a week is 0.1. Independent of other terminals, find the probabilities that first 0, second 1 terminal requires attention during a week. So again in this question, let x denote the number of terminals that will require attention. Probability bracket में a terminal will require attention during a week is equal to p, that is small p, is equal to 0.1 है. So q का वैल्यू मिल जाएगा 1 minus p, which is 1 minus 0.1, which is equal to 0.9 हो जाएगा. And मुझे कंप्यूटर इंस्टॉलेशन है 3 टर्मिनल्स बोला है, मतलब n का वैल्यू 3 दिया गया है. Find the probability that 0 terminal is required during a week and 1 terminal is required. मतलब मुझे p of x equal to 0 and p of x equal to 1 ये ढूंढना है in this question. So यहाँ पे this were the homework questions which you all need to do on the basis of the questions which we have done till now in the session. Revise the concept and then do the homework sums. That will be easy for you all to solve those questions. And with this, we end the session over here. See you in the next session. Thank you.